शिव पार्वती का विवाह कैसे हुआ? जब सती के खुद को योग अग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिव जी के पास पहुंचा, तब शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव जी से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म, तब से उनके घर में सुख और संपत्तियां छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे हिमाचल पहुंचे। वहां पहुंचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी हो गई। अब इसमें जो दो चार अवगुण है वो भी सुन ले। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती जी के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए मेरे अनुमान से वे सभी शिव में है। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुण के समान हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तब करे तो शिव जी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा कि जो नारद जी ने कहा है तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझा कर पार्वती माता तप करने गई। पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव जी को संसारिक बंधनों में कदाचित रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव जी प्रसन्न होकर उसे विवाह कर ले। जब सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा लेने आए, सप्तऋषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने सुकुचाते कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है और जो सब कुछ चौपट कर देता है, उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुढ़ले वेश वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला। ऐसा वर के मिलने से तुम्हें कहो क्या मिलेगा? अब हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमें तुम्हारे लिए जो वर चुना है वो लक्ष्मी का स्वामी वैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहा, मेरा हठ भी पर्वत के समान मजबूत है। मैं यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मैं तो करोड़ों जन्मों तक यही जिद करूंगी। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया और शिव भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर सब ऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। पार्वती जी की जिद निष्ठा ने जीत लिया। शिव जी का जन्म स्पर्श तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का अध्यय स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसे सुकुमार क्या तपस्या के योग्य है। मैंने दीर्घ काल तक तप किया है। चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण के लिए रुका, फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता, संपत्ति। इन तीनों में शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति, पोते, सांप लपेटे। शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति तो क्या ही कहना, क्या नगन रहते हैं। बहुत हुआ तो चरम लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसी हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अंत अन्यत्र जाने को उठी खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठ श्रेष्ठा ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर प्रकट और उनसे विवाह किया। जहां दृढ़ लगन, कष्ट सहने का साहस, अटूट आत्मविश्वास हो, वहां लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। तो भक्तों कमेंट में जरूर बताइए शिव पार्वती विवाह कथा आपको कैसे लगी। धन्यवाद।